किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि सामान्यतः हमने जो देखा है यहाँ ज़्यादातर धान की खेती की जाती है और उसमें जो है पिछले कई वर्षों से बरसात कम होने के कारण जो है धान का उत्पादन हमको अच्छा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है यहाँ हम सभी सलाह देना चाहेंगे, हम वैज्ञानिक की रिकमेंडेशन है कि ऐसी परिस्थिति में सोयाबीन की खेती एक अच्छी खेती हम कर सकते हैं। सोयाबीन का उत्पादन लेके जो है हम अपनी जो ये धान से हमारा नुकसान है उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो सोयाबीन एक बहुत ही लाभकारी खेती है। सोयाबीन जो है एक हेक्टेयर में जो है सोयाबीन का उत्पादन जो है करीब 25 से 30 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है और इसका जो है इसमें भी जो है कम लागत लगा के जो है कम लागत लगती है। जो है इसकी बुआई का समय जो है अभी स्टार्ट हो रहा है। जो जैसे पहली बारिश होगी हम इसमें जो है इसकी बुआई करते हैं। सोयाबीन जो है हम लोग भी अभी प्रमोट कर रहे हैं किसानों के पास जो है सोयाबीन की खेती की तरफ हमारे किसान जो है बढ़ें। कम समय भी लगता है और इसमें उत्पादन ज़्यादा है। इसकी कीमत भी जो है करीब आप उत्पादन करोगे तो 30 से 40 रुपए के बीच में इसका भाव भी रहता है। तो अगर इस तरह के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो सोयाबीन इसकी अलग अलग वैरायटियां हैं जो जबलपुर मध्य प्रदेश से निकाली गई हैं। जैसे JS 2036 है, 2095 है, JS 355 है। तो इस तरह जो है 4-5 वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं जो उत्पादन लेके हम जो है आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि जो है आप सोयाबीन की तरफ अब पहली साल हम नहीं कहेंगे कि आप पहली साल ही पूरी खेती करो, लेकिन सोयाबीन की थोड़ी थोड़ी खेती करो, उसके लाभ को देखो और उसको जो है उसमें जो है हम थोड़े आगे बढ़ें। इसमें भी जो है खेत की अच्छी तैयारी करते हैं। तैयारी के बाद जो है बुआई की बात आती है। 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस होती है, जो है लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट होती है। 50 सेंटीमीटर 45 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। और इस तरह जो है इसमें खाद की भी मात्रा करीब 50 किलो के आसपास, 40 से 50 किलो DAP, 40 से 50 किलो पोटास और 80 किलो जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह खाद की भी नाइट्रोजन हम स्प्लिट डोज में देते हैं 2 से 3 बार में जो है। जैसे एक बुआई के समय में 10 से 15% बुआई के समय देते हैं। इसके बाद जो है 25 से 30% हम जो है ग्रोथ पीरियड में और फ्लावरिंग की पीरियड आती है तो उस पीरियड में नाइट्रोजन का हम नाइट्रोजन मतलब कि यूरिया, आप नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में समझे जो है, तो उसको जो है हम 2-3 पार्ट में अगर देते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उस तरह इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे गेहूँ धान वगैरह में फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सोयाबीन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर थोड़ी थोड़ी हम मात्रा में देते हैं तो उसका अच्छा ग्रोथ होता है, अच्छा उत्पादन होता है और इसमें अच्छा आय के स्रोत हैं। इससे जो हमको नुकसान होने की बात होती है, इसमें जंगली जानवरों से नुकसान नहीं होता है जो है। और इसमें जो है सबसे बढ़िया रेट जो हमको मिलना चाहिए और लागत जो होती है, जैसे धान की खेती हम करते हैं तो कितनी लागत आती है, बहुत लागत आती है। लेकिन अगर सोयाबीन की खेती हम करते हैं तो सोयाबीन में भी वही एरिया है कि जो हमारी अपलैंड एरिया है उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। हमारे खेत में जिस खेत में पानी लगता है उसमें हम सोयाबीन की खेती को अवॉइड करना है। जो अपलैंड वाली एरिया है उसमें जो है कम पानी में, जो कम वर्षा हो रही है, कम पानी हो रहा है, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हम ऐसी एरिया में जो है सोयाबीन की खेती का अच्छी खेती करके सोयाबीन से भी हम वो एक अच्छा उत्पादन लेकर के एक आर्थिक समृद्धि की तरफ हम बढ़ सकते हैं जो है।